मुस्लिम कम्युनिटी के दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, पूरी दुनिया में देखी जाने वाली टीवी सीरीज अर्तुगरुल गाजी का एक मशहूर किरदार, दोनों हाथों से तलवारें चलाने वाला बमसी बैरिक, जिन्हें उर्दू ट्रांसलेशन में बाबर के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा किरदार जिसने पूरी दुनिया के लोगों के दिल जीत लिए। क्या आप जानते हैं कि ये एक हकीकी किरदार है या महज एक अफसाना है? अर्तुगरुल गाजी सीरियल में दिखाया जाने वाला बमसी बैरिक हकीकत में क्या था और उसकी जिंदगी कैसी थी, आज की वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, बमसी बैरिक अजीम ओगोज तुर्क के एक शहजादे बेबोरे का बेटा था। तुर्कों की तारीखी किताब में बमसी के वालिद के बारे में लिखा गया है कि एक दफा सब ओगोज शहजादे इकट्ठे हुए, जिसमें बेबोरा भी शामिल था। बेबोरा के यहाँ कोई नरीना औलाद नहीं थी। वो इस महफिल में रो पड़ा और कहा, मेरे बाद मेरा कबीला और मेरी नस्ल मिट जाएगी। बेबोरा की आहुजारी को देखकर सब शहजादों ने दुआ की कि ए अल्लाह, बेबोरा को नरीना औलाद अता फरमा। चुनांचे इस मौका पर एक और शहजादे बेबोचन ने भी दुआ की। चुनांचे कुछ वक्त के बाद बेबोरा को अल्लाह ताला ने एक बेटा अता किया, जबकि बेबोचन के घर एक बेटी पैदा हुई। कुछ साल बाद बेबोरा ने अपने कुछ ताजरों को कुस्तुनतुनिया भेज दिया ताकि वो उसके बेटे के लिए तहाइफ ला सके। सफर चूंकि बहुत तवील था, इसलिए उनकी वापसी सालों बाद हुई, लेकिन कबीले के करीब पहुंचकर उन पर एक सलीबी किले से हमला हुआ। हमले के दौरान एक नौजवान सामने आ गया, जिसने अपने दोनों हाथों से तलवारें चलाकर उन सब की जान बचा ली। काफिले वालों से रुखसत लेकर वो नौजवान अपने कबीले पहुंचकर अपने बाबा की औताक में जा बैठा। जब ताजर कबीले पहुंच गए तो उसी जवान को अपने सरदार के हमरा देखा। ताजरों ने फौरन उनके हाथ चूमना शुरू कर दिए। इस पर बेबोरा बेगुस्से से लबरेज हो गया और कहा कि ये कौन सी रवायत है कि बाप मौजूद हो और बेटे के हाथ चूमे जाएं। इस पर ताजरों ने उन्हें काफिले पर हमले की सारी सूरत हाल से वाकिफ किया। अपने बेटे की शुजाअत के बारे में सुनकर बेबोरा बहुत खुश हुआ। अब तक अपने बेटे का कोई नाम नहीं रखा था। काफिले में काफरों का सर उड़ाने की वजह से ताजरों ने उसे बमसी बैरिक कहा और यही उसका नाम पड़ गया। कुछ अरसा बाद बमसी बैरिक की शादी बेबोचन की बेटी बानो चिचक से हुई, लेकिन बदकिस्मती से शादी की रात ही उनकी औताक पर हमला हुआ और बमसी बैरिक को कैद कर लिया गया। बमसी बैरिक 16 साल तक सलीबियों की कैद में रहा। एक रवायत के मुताबिक हेलिना नामी शहजादी ने उनको जेल से फरार होने में मदद की, जबकि एक रवायत ये भी है कि हेलिना नामी शहजादी बमसी बैरिक से मोहब्बत करने लगी थी, इसलिए वो बमसी बैरिक को वहां से लेकर भाग गई और बाद में उनसे शादी भी कर ली। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि बमसी बैरिक का अर्तुगरुल गाजी और उनके फरजंद उस्मान गाजी से कोई ताल्लुक था या नहीं। बमसी बैरिक अर्तुगरुल गाजी से तकरीबन 1 सदी पहले गुजरा है। उनकी जिंदगी में अर्तुगरुल गाजी का कोई जिक्र नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर बमसी बैरिक का अर्तुगरुल गाजी से कोई ताल्लुक नहीं है तो उन्हें इस सीरीज में क्यों दिखाया गया है? इसका सादा सा जवाब इतना है कि बमसी बैरिक का अर्तुगरुल गाजी सीरियल में इसलिए किरदार ऐड किया गया है ताकि मशहूर तुर्क बहादुर जंगजू बमसी बैरिक को खिराजे तहसीन पेश किया जा सके। बमसी बैरिक ने जनूबी तफ्तास से लेकर अनातोलिया तक लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन तारीख में उनकी शहादत के बारे में कोई जिक्र नहीं। बमसी बैरिक का मकबरा अनातोलिया में है। अर्तुगरुल गाजी सीरियल देखने के बाद लोग उनके मजार पर जाना शुरू हो गए, इसलिए अब हुकूमत ने वहां एक गुंबद को तामीर करवाया है। तारीख में बमसी बैरिक की शहादत का कोई जिक्र नहीं मिलता कि कब और किस मार्के में हुई। इस बारे में तुर्क तारीख खामोश है। तारीख इस्लाम बमसी बैरिक की तरह के बहुत से बहादुरों से भरी पड़ी है। जरूरत इस अम्र की है कि हम अपनी नई नस्ल को इस्लाम के इन हीरो से मुतारिफ करवाएं ताकि वो इस्लाम की शानदार माजी को याद कर सकें और उनके अंदर एहसास पैदा हो कि हमने अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करना है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।